और अब बात E20 पेट्रोल की, जिसमें नेताओं को सियासी माइलेज अब नजर आने लगा है। पेट्रोल चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेरा फेरी ये फिल्म आपने भी देखी होगी। इसमें 3 मुख्य किरदार थे, बाबूराव, राजू और श्याम। आज E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों का इंजन बाबूराव की तरह ही परेशान है। थोड़ा घबराया है, थोड़ा गर्म और बार बार ट्यूनिंग मांग रहा है। और बाबूराव वाली जनता सरकार और विपक्ष के बीच में फंसी हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष सरकार पर E20 पेट्रोल के जरिए हेरा फेरी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार इसे देश के विकास का फ्यूल बताते हुए नहीं थकती है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई E20 पेट्रोल के जरिए सरकार जनता के साथ हेरा फेरी कर रही है? क्या वाकई पेट्रोल में इथेनॉल मिलने से देश का क्रूड इंपोर्ट बिल कम हो रहा है? E20 को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें आज हम चक्रव्यूह की कसौटी पर नापने वाले हैं। आपकी बाइक और कार का माइलेज भले ही कम हो गया हो, लेकिन विपक्ष को इसमें अपना सियासी माइलेज दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो अब E20 एक्सीलेटर को पूरी तरीके से आज दबा दिया। आज अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता प्रधानमंत्री आवास तक मार्च के लिए निकल पड़े। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन्हें बीच में फिरोज शाह रोड पर रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए। मैं यही कहना चाहता हूं केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ये E20 की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ट्रंप की गुलामी और दलाली, अमेरिका की गुलामी और दलाली नरेंद्र मोदी को करने नहीं देंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तैयार हो? आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उनके पास 2,33,000 लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिकाएं हैं। इसे लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलकर देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं, बल्कि देश हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लें और E20 को लागू करने पर पुनर्विचार करें। जब इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है जबरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। ट्रंप जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीद के भारत में बेचो, इसलिए ये पूरा E20 आया हुआ है। इस हेरा फेरी की कहानी में एक किरदार और भी है E20 का जुड़ा हुआ। केजरीवाल से पहले तहसीन पूनावाला, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च निकालने का ऐलान किया था। तहसीन का आरोप है कि उनके ऐलान के बाद उन्हें दिल्ली में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तहसीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ वीडियो भी शेयर किए थे, जिसमें कुछ पुलिस वाले उनके घर के अंदर नजर आ रहे हैं। तहसीन पूनावाला टीम भारत नाम से एक अभियान चलाकर E20 पेट्रोल के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उन्होंने एक जानकारी शेयर करते हुए आज बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने टीम भारत को चर्चा के लिए बुलाया है। अभी कुछ समय पहले मुझे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से एक फोन आया, जिसमें टीम भारत को दोबारा से आमंत्रित किया गया चर्चा के लिए, वार्तालाप के लिए। इस बार जिन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो 2 है। एक, प्राइसिंग पेट्रोल का, दूसरा चॉइस ऑफ पेट्रोल। 3 या 4 दिन में ये मीटिंग होगी। टीम भारत वार्तालाप और संवाद में मानता है। देश में करीब 31 करोड़ पेट्रोल से चलने वाले वाहन इस वक्त सड़कों पर हैं, जिसमें 26 करोड़ से ज्यादा 2 व्हीलर हैं, 5 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर्स हैं। इनमें से 80% वाहन 2023 से पहले के मैन्युफैक्चर्ड हैं, यानी E20 पेट्रोल से चलाने के लिए ये वाहन नहीं बने हैं जो 2023 के पहले के। इनके इंजन में 20% इथेनॉल झेलने की क्षमता नहीं थी। ये मुद्दा सीधे सीधे करीब 40 से 50 करोड़ मतदाताओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें अधिकतर मध्यम वर्ग से आते हैं।
मध्यमक को लंबे समय से एक ऐसा साइलेंट वोट बैंक माना जाता रहा जो बड़ा सियासी उलटफेर करने का दम रखता है। इसीलिए विपक्ष को जेन जी की तरह इसमें भी भविष्य के वोट नजर आते हैं। हालांकि संसद में अब तक E20 को लेकर विपक्ष की खामोशी उसकी मंशा पर सवाल जरूर खड़ा कर रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मैं तो स्पष्ट रूप से कहूं, हजारों करोड़ रुपए की चोरी है। सरकार तो हर मुद्दे पर चर्चा करेगी, कोई नोटिस भी नहीं दिया कि अगर E20 पे चर्चा चाहते हो तो किस नियम में दिया है कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आप पार्टी ने, तो बिना नोटिस के सदन में उल्लेख भी नहीं करना चाहते हैं। सर, समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उठा रही इस इशू को, सोशल मीडिया पर तो उठाती है। सोशल मीडिया पर उठा, पार्लियामेंट में एक ही बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बाद खूब जब पूरा हो जाएगा तब ये उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार को इतना बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से की भनक सरकार को भी है, इसीलिए अब सरकार भी मान रही है कि E20 पेट्रोल से माइलेज भी कम होता है और पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। लेकिन इंजन सीज होने का कोई प्रूफ नहीं है, सरकार का ऐसा कहना है। 30 जुलाई 2026 को लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज 2 से 6% तक घट सकता है, जो गाड़ियों की कैटेगरी और उम्र पर निर्भर करेगा। इससे पहले 29 जुलाई को राज्यसभा में भी गडकरी ने एक और जानकारी देते हुए कहा था कि 1 अप्रैल 2025 से 2016 के बीच बनी BS3 पेट्रोल गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल से कुछ रबर के पुर्जे और गैस्केट खराब हो सकते हैं। Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little, mileage can drop a little because of various things. E20 का मामला सिर्फ माइलेज और इंजन तक सीमित नहीं है, अब इसकी आर्थिक लागत पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इथेनॉल बनाने को लेकर जो लागत आ रही है वो कितनी जेन्युइन है। अर्थशास्त्री जाने माने विजय सरदाना, आपने अक्सर तमाम टीवी डिबेट्स में इनको देखा होगा। उन्होंने एथेनॉल की लागत को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है। उनके मुताबिक एथेनॉल की वास्तविक आर्थिक लागत लगभग 150 रुपए प्रति लीटर बैठती है। अगर आप ये सारी कीमत जोड़ेंगे, किसान की मेहनत, उसके जो खर्चे होंगे वो, उसके बाद बुआई तक के जितने खर्चे, फिर उसका हार्वेस्टिंग, फिर प्रोसेसिंग, फिर मिलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, उस पे सब्सिडी, दुनिया भर के जो खर्चे हैं, अगर आप इन सबको जोड़ते हो तो इथेनॉल का दाम हिंदुस्तान में 150 रुपए लीटर के आसपास बैठता है। शायद इसीलिए हेरा फेरी के आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। विजय सरदाना का कहना है कि एथेनॉल पेट्रोल का सस्ता विकल्प नहीं है, लेकिन जब इसे लागू किया गया था तब सरकार ने इसके सस्ता होने का दावा किया था। हालांकि अब केंद्र सरकार का कहना है कि तेल कंपनियां एथेनॉल को पेट्रोल से ज्यादा महंगे दाम पर खरीद रही हैं। इसका मतलब साफ है कि E20 पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता। असल में E20 पेट्रोल की कीमत शुद्ध पेट्रोल से ज्यादा आ रही है। तो फिर सवाल यह है कि शुद्ध पेट्रोल महंगा क्यों बिकता है? अगर एथेनॉल पेट्रोल से महंगा है तो फिर ऑयल का इंपोर्ट बिल कम कैसे होगा, जैसा कि सरकार का दावा रहा है। एक तो एथेनॉल महंगा पड़ रहा है और ऊपर से इसे बनाने में पानी की बर्बादी और पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान बताया जाता है। तो फिर ऐसे में सरकार एथेनॉल वाले पेट्रोल को बेचने पर क्यों इतनी एडमेंट दिखती है? सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि पेट्रोल में E20 मिलने के पीछे का मकसद आम जनता को राहत नहीं है, बल्कि एथेनॉल लॉबी को फायदा पहुंचाने का है। अब एक तरफ जनता है तो दूसरी तरफ सरकार है। विपक्ष ने भी E20 को बना लिया है बड़ा सियासी हथियार। ऐसे में सवाल ये कि क्या E20 देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का मास्टर स्ट्रोक है या फिर कुछ और है? अब